लगता है तुम और बानो एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हो। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। हमारे पापा एक साथ स्कूल जाया करते थे और हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। तो उसके डिवोर्स के बाद तुम उससे फिर से मिले? नहीं, हम लोग पहले से साथ में थे। मतलब जब हम जवान थे, और उस वक्त अलग देश था, अलग जिंदगी थी। पर बानू के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। इसकी बात ही कुछ और है। मैं समझ सकती हूँ, तुम लोग अभी तक एक दूसरे के साथ हो। मेरे लिए जिंदगी में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और मैं लोगों को अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने देता। और मैं कुछ भी कभी भूलता नहीं। ये तो अच्छी बात है। ऐसा कह सकते हैं, मैं गुस्से और प्यार दोनों के साथ कंसिस्टेंट हूँ। और बेशरम भी। अब जरा अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो? मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए। होगा भी कैसे, मैं तासीन कोलुदाक की बेटी जो हूँ। हाँ, मैं तासिन कोलुदाक की बेटी हूँ, और मुझे पब्लिक की तरफ से पापा के नफरत के हिस्से की आदत भी हो गई है। मगर सब तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं होते। तुम तो बिना डरे ही सामने वाले को अपनी दिल की बात कह देते हो और हर सिचुएशन को संभाल लेते हो। लेकिन कोई परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो। जैसे कि मैं तासिन कोलुदाक की बेटी। पापा मेरे लिए सब कुछ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उन्हें पसंद करें या नहीं। और मॉम? मेरी मॉम? सच कहूं तो मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूं। मेरी मॉम बहुत ही सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट थी। वो किसी के बीच में नहीं आती थी। हम हमेशा उनका प्यार महसूस करते थे, लेकिन उनकी आवाज सुन नहीं पाते थे। वो हमारी दुनिया में ही खुश थी। मुझे चिट्ठी भेजना मत भूलना। मेरी माँ चाहती थी कोरहान और मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। हम घर सिर्फ वीकेंड्स पे आते थे, सिर्फ 2 दिन। हम बस तभी उनसे मिल पाते थे। पर मेरे डैड हमसे मिलने कभी भी आ जाते थे, हमें सरप्राइज देने। हमें बाहर ले जाते थे, हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते थे। बहुत सारे एक्टिविटीज और शोज ऑर्गेनाइज करते थे। हे, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मुझे लगता था वो स्कूल भी हमारा ही है। वो हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। कोरहान ममाज बॉय था और मैं डैडीज गर्ल। तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। मुझे अब समझ में आया कि तासीन कोलुदाक को आखिर यहाँ क्यों नहीं रहना है। कोई पार्किंग ही नहीं है, और जिसे देखो जहां चाहे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। तो कोई कैसे रहेगा यहाँ? हाँ, यहाँ के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लो। कॉफी पियोगे? हाँ बिल्कुल।
थैंक्स। मोस्ट वेलकम। चलो मैं तुम्हारे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक बना कर लाती हूँ। पहले वो पेस्ट्री और अब मेरे लिए स्पेशल ड्रिंक। तुम क्या सच में मेरे लिए प्यार जता रही हो? मेरे पापा की रेसिपी है। इसे हर साल एक बड़े ओकेशन में बनाते थे। मॉम को ये ड्रिंक पसंद थी, लेकिन मॉम सिर्फ एक ही सिप लेती थी टेस्ट के लिए, और डैड हमेशा गुस्सा होते थे। वो यूनिक बॉटल्स कलेक्ट करती थी और फिर उन पर ड्राई फ्लावर्स चिपका कर सभी गेस्ट्स को देती थी ताकि उन्हें एक मेमोरेबल गिफ्ट दे सके। कुछ टाइम बाद मैंने भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने आर्टिस्टिक शॉप खोल ली। तो तुम खुद ही अपनी बॉटल्स के परफ्यूम्स बेचती हो? ओह। पता है, हर दिन और हर रात तुम्हारी ये स्पेशल ड्रिंक तो मिलनी ही चाहिए। ये तो बस एक ड्रिंक है। मेरे लिए तो इस तरह का एक जाम ही काफी है। क्या बात है, तुम तो पोएट बन गए। क्योंकि आज एक पोयम से मुलाकात हुई है। तुम हमेशा लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो क्या? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ शायद। अब मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लगी है। अब ये बात मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Yüreği şarap. मुजफ्फर और गुलबहार कोरलुदाग। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? तो अब कहाँ है वो? मेरे पैदा होने के पहले ही वो गुजर चुके थे। वो एक बहुत बुरा हादसा था। क्या हुआ था? जब पापा मिलिट्री में थे तब एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई थी। ग्रैंडमा नहीं बच पाई क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। उनके जाने के बाद
उनके गम में ग्रैंडपा ने भी सुसाइड कर लिया। मेरे पति के पिता मिस्टर मुजफ्फर ने हसन के लिए एक लेटर छोड़ा। उस आग के बाद ये रहा वो। ये लेटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और फिर वो चल बसे। मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये उनका आखिरी लेटर है। दरअसल वो बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। ओके बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। मेरी बच्ची, ऐसा मत करो, मेरा मूड खराब मत करो ऐसा चेहरा बनाकर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं थक गई हूँ आपको सबसे बचाते बचाते। वो प्रॉपर्टी में घुस गई थी। आपने उससे भी खराब चीजें की हैं। आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा सब आपसे नफरत करते हैं। बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुहान, बस करो। क्यों बस करूं? घर पर कोई आया हुआ है। I'm sorry, पापा। लगता है पॉपुलर नहीं रहा मैं। इन 2 दिनों में कठपुतली बन गया हूँ। कहते हैं अगर भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो वो कीड़ों के लिए मजाक बन जाता है। कहाँ थे तुम? इस्तांबुल में था। हाँ, सुहान ने बताया था तुम लोग डिनर पर गए थे। हाँ। वो यहाँ बाय बोलने आया है। क्यों? मैं एक होटल में रहने वाला हूँ और अब वहीं से काम करूंगा। अच्छा। हाँ।
और मेरी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर के लिए नहीं रुकोगे? नहीं, मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है। मिस रेहान, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ख्याल भी रखा। गुड बाय मिस ब्राइड। मैं जल्दी सुहान को बुला कर लाती हूँ। नहीं, उसे तंग मत करो, मैं फिर मिलूंगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। कमाल, जल्दी करो। घर जल्दी से बनाना है, इसलिए इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। बाद में मिलते हैं मिस्टर साली। यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे राहत मिली जब आपने 1 महीने की बात कही। ठीक है, फिर तुम लोगों को जल्दी तैयारी शुरू करनी होगी। सच में? महीने के अंत में घर तैयार चाहिए तो करना ही होगा ना। मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा बाहर जाकर थोड़ी देर वॉक कर आऊं, पर यहाँ पर तो बहुत ठंड है। तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? कौन? सीजर? वो गया क्या? तुम सच में झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो। हाँ, 1 मिनट रुको। अब तो मैं जानती हूँ कि जरूर कुछ हुआ है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बताती नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अच्छा बिहेव करता है, कभी बुरा बिहेव करता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। बाहर निकलो। देखो सुहान, मैं जानती हूँ कि तुम सीजर के चलो लिए जाओ। कुछ ना कुछ तो जरूर फील जाओ करती हो, यहाँ से। और मैं ये लिख कर कह सकती हूँ कि तुम बाहर जरूर कुछ जाओ। फील करती हो। हेलो। तुमने तो मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया। तुम चाहो तो अपने पापा की जगह खुद भी ले सकती हो। मैं किसी के सामने पापा को एम्बैरस नहीं करती। वो एम्बैरस नहीं होते, और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज भी हैं। अपना ख्याल रखना सीजा, और पट्टियां बदलते रहना। अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो तुमको बुला लूंगा। हॉस्पिटल तुम्हारे होटल से नजदीक ही है। ठीक है, मैं समझ गया। गुड नाइट। गुड नाइट।